जो समाज में एक दूसरे का साथ रहते हैं, इसीलिए रहते हैं ना कि कभी कोई मुसीबत में होगा तो हम एक दूसरे का साथ देंगे, या हम ये सोच के समाज में रहते हैं कि जब कोई मुसीबत में होगा तब हम उसका फायदा उठाएंगे। कि लोग कानून को कानून ही नहीं समझते, और जब तक भाई सख्त कार्रवाई नहीं होगी तब तक ये रवैया ऐसे ही चलता रहेगा। तो बहुत दुख की बात है कि अभी भी हमारे समाज में इतनी गंदी नजर रखने वाले लोग हैं, और अभी ये चीजें यहाँ नहीं थमेंगी। आज हम इसके बारे में बात कर रहे हैं ना, कल न्यूज़पेपर और न्यूज में और यूट्यूब पर और सोशल मीडिया पर देखना 10 जगह 10 लड़कियों की और कहानी आपको नहीं सुनने को मिल जाएगी। ये अपनी राय देनी इसलिए जरूरी है क्योंकि आप भी समाज का हिस्सा हैं, और आपके अभी राइट बनता है कि आप इस बारे में बात करें, अपनी राय दें, और उन लोगों के लिए गुहार लगाएं कि जल्दी से जल्दी उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले, और ऐसी सजा मिले जिससे ऐसे और लोगों को भी सबक मिले कि अगर उन्होंने ये गलती की तो अगला नंबर उनका है। अभी 13 साल की लड़की के साथ 32 लोगों ने दरिंदगी करके अपने आप को महान साबित कर दिया, लेकिन उन्होंने ये नहीं पता कि उन्होंने जो किया है अगर वो उनके घर के लोगों के साथ होता तो क्या वो क्या डिसीजन लेते, वो क्या स्टेप लेते, ये जरूर बताना। उनसे पूछा जाना चाहिए कि अगर तुम्हारे घर की लड़कियों के साथ ऐसा होता तो तुम क्या करते। उनसे ही ये जवाब लेकर और उनके साथ वही करना चाहिए वो जो जवाब दे, और अगर वो माफी की गुहार लगाए तो ऐसे में तो मुझे लगता है ऐसे लोगों की जबान ही काट देनी चाहिए, क्योंकि जो दरिंदगी उन्होंने उस 13 साल की लड़की के साथ की है वो कभी वो जिंदगी में लड़की उभर नहीं पाएगी उन चीजों से, उस दर्द से, उस काले दिन से, और उस जब जब उसके सामने 32 लोगों की कहानी आएगी तब तक वो लड़की सहम जाएगी, डर जाएगी, और उसे इस समाज से इतनी नफरत होने लगेगी और हो भी चुकी होगी कि वो उस नफरत से बाहर कभी नहीं निकल सकती। क्योंकि फ्रेंड 13 साल की लड़की का एक रास्ता भूल जाना इतना बड़ा गुनाह नहीं था जितनी बड़ी उसे सजा दे दी गई। क्योंकि जब वो लड़की अपना घर का रास्ता भूल गई और उसको देखते हुए कि वो डरी सहमी सी घूम रही है इधर उधर, तो उस रिक्शे वाले ने अंदाजा लगा लिया, क्योंकि वो बड़ा था और वो लड़की भोली थी, क्योंकि 13 साल के बच्चे में अकल कितनी होती है, मासूमियत से भरा होता है भाई ये वाला टाइम तो वैसे भी। और उस इंसान ने उसकी हेल्प करने के बहाने उसका विश्वास जीता और उससे करते करते उसे एक होटल में ले गया, और होटल में जाकर उस लड़की को वहां पर बेच दिया कुछ पैसों के लिए। अब उस रिक्शे वाले से ये पूछा जाए कि वो पैसे वो कितने दिन चला लेगा। अगर हो सकता है कि वो उसे सही सलामत अगर घर पहुंचा देता तो शायद उसके घर वाले ही उसे ये इनाम दे देते, तो उसकी इज्जत भी बनी रहती है और उसको अच्छा इंसान भी कहा जाता। लेकिन इंसान इतना गिर जाता है कि उस लड़की को बेचकर और उसने वो पैसा लेकर अपना चला गया। और सबसे ज्यादा इंसानियत और भी शर्मसार तब हो गई जब उसे होटल में खरीदा गया और वहां पर 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 10 नहीं 20 नहीं 32 लोगों को सौंपा गया। 32 लोगों ने उसकी आत्मा को कुचल दिया और उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को जिसको कुछ भी दरिंदगी करते हुए उस लड़की की मासूमियत नजर नहीं आई, उसकी उम्र नजर नहीं आई कि ये 13 साल की मासूम लड़की जिसको भी इन चीजों का कुछ पता भी नहीं है, हम उसके साथ ये क्या करने जा रहे हैं। अगर यही 13 साल की लड़की उनके घर में होती तो क्या ये अपने घर में भी उन लड़कियों को नहीं छोड़ते। यही लोग होते हैं जो अपने मुंह पर मखोटा लगाकर सड़कों पे खड़े होते हैं और सबसे ज्यादा समाज की दुहाई देते हैं, और लड़कियों के कुछ करने पर सबसे ज्यादा हंगामा ऐसे ही लोग करते हैं, क्योंकि इनके मन में कालिक होती है। इन लोगों को अपने गिरेबान में झांक के ऑलरेडी देख चुके होते हैं कि हम इतने गंदे हैं तो जैसे हम हैं ऐसे और भी लोग हो सकते हैं। इसीलिए ऐसे लोग खुद ही अपने आप को जज कर लेते हैं कि हम ऐसे हैं तो समाज भी ऐसा ही है। लेकिन जो इंसान सही होता है उसे लगता है कि मैं सही हूं तो समाज भी सही है, और यही गलती की उस लड़की ने जो उस रिक्शे वाले पर भरोसा कर लिया। और उससे भी ज्यादा शर्म तब आई उस घटिया इंसान के ऊपर कि उस रिक्शे वाले ने उस 13 साल की लड़की का भरोसा तोड़ दिया। फिर एक बार समाज के ऊपर ये प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया कि क्या हम अपने बच्चों को जरा सी दूर के लिए सेफ नहीं समझते। हमारे जो कानून बन रहे हैं उसका डर किसी को है या नहीं है, क्योंकि अभी तो हमारे कानून का इतना मजाक बना हुआ है कि हर इंसान को पता है कि वो कितना भी गंदा काम कर ले, कितना भी खतरनाक काम कर ले, वो बेल पर छूट जाएगा, जिंदगी आराम से गुजार लेगा। क्योंकि उन्हें पता है कि केस इतने लंबे चलते हैं तब तक तो कौन जिएगा और कौन मरेगा। और बहुत बार होता है फ्रेंड कि जब तक केस चलते हैं तब तक तो आधे लोग अपनी जिंदगी को जीकर अपने मर भी जाते हैं, और वो केस तो ऐसे ही चलते रहते हैं। लेकिन जिस इंसान ने उसका नुकसान झेला होता है ना, पछतावा उसकी जिंदगी में पहले भी था और उस इंसान के मरने के बाद भी रहता है, क्योंकि उसे इंसाफ नहीं मिलता। बेशक इस लड़की के साथ जो दरिंदगी हुई उसके बाद वो जो 3 होटल में उसको यूज किया गया, उन तीनों होटल को नेस्तनाबूद कर दिया गया। उन लोगों को भी अधिकतर 32 में से 20-22 लोगों को अभी तक पकड़ लिया गया है, बाकी लोगों को ढूंढा जा रहा है। तो क्या उन लोगों के पकड़ लेने के बाद और उन लोगों को अगर फांसी भी दे दी जाएगी तो उस लड़की के मन से वो गंदी चीजें, वो डरावना दिन, वो जो माहौल उसने वहां देखा,
बिना माँ बाप के, क्योंकि इंसान तो जब ऐसी स्थिति में होता है तो सबसे पहले अपने माँ बाप को याद करता है। और सोच के देखिए, जब 13 साल का बच्चा अपने आसपास अपने घर वालों को किसी को नहीं पाता और वो अकेला होता है, और उस टाइम उसके साथ एक नहीं दो नहीं पूरे 32 बार ये घटना घट रही होगी, तो सोच के देखिए वो कितना मासूम सा इंसान, वो बच्चा डर और दहशत में जी रहा होगा। सबसे और भी घटिया बात ये थी कि जब वो लड़की चीख पुकार मचा रही थी और वो अपने आप को बचाने की कोशिश कर रही थी, तो वो लोग उसके मुंह में शराब डाल देते थे ताकि वो फिर से चिल्ला ना पाए। मतलब इंसानियत की, कहते हैं ना, इंसानियत को तार तार करके रख दिया इन लोगों ने। आप खुद सोच के देखिए कि ऐसे लोग हमारे समाज के बीच में रहते हैं, हम उनको पहचान नहीं पाते जब तक ऐसी घटनाएं नहीं होती, और कहाँ कहाँ वो हमारे बच्चों पर भी गलत नजर डालते होंगे, किस किस लड़की पर गलत नजर डालते होंगे, वो किस ताक में बैठे रहते होंगे कि कब कौन हमारे जंगल में फंसे और किसके साथ हम ये हैवानियत करें। क्योंकि अगर अभी भी इन लोगों को सख्त सजा नहीं मिली, अभी भी इनको छोड़ दिया गया कुछ भी सोच के कि, और इनको अगर केस चला दिया गया, इन्हें टाइम पीरियड दे दिया गया, तो ये अपना तो जीवन आराम से जी ही लेंगे तब तक, क्योंकि इनका केस तो वकील लड़ेगा, पैसा ये दे ही देंगे अब। लेकिन उस लड़की का क्या, जो अपनी जिंदगी में उस मासूमियत को खो चुकी है, अपने बचपन को खो चुकी है, हमेशा वो दहशत के साए में रहेगी। जिसकी कोई गलती नहीं है, उसको इतनी बड़ी जिंदगी की सजा मिल गई है कि मरते दम तक वो नहीं भूलेगी, क्योंकि इंसान ने एक नहीं दो नहीं 32 लोगों ने जिसके साथ गलत काम किया है। आप खुद सोच के देखिए, क्या उस बच्चे के मन से जिंदगी भर ये बातें निकलेगी। मुझे उसकी माँ को देखते हुए बहुत एक लगा कि उसकी माँ ही होती है भाई। इतना होने के बाद जब वो लड़की डरी सहमी थी, उसकी माँ ने उसे गोद में ले रखा था और उसे चुप कराते हुए कहती, तेरी माँ है ना, सबको मारेगी, तू चिंता मत कर, तेरी माँ आ गई है ना, तू डर मत। सोच के देखिए, माँ ही होती है। इतना सब होने के बाद भी वो अपने बच्चे को ये समझा रही थी कि अब तेरी माँ है, तेरे साथ कुछ नहीं होगा। लेकिन सोच के देखिए, क्या समाज में रहने वाले इंसान उसके अपने नहीं थे जिन्होंने उसके साथ ये दरिंदगी की? क्या हम जो समाज में एक दूसरे का साथ रहते हैं, इसीलिए रहते हैं ना कि कभी कोई मुसीबत में होगा तो हम एक दूसरे का साथ देंगे, या हम ये सोच के समाज में रहते हैं कि जब कोई मुसीबत में होगा तब हम उसका फायदा उठाएंगे? और जिन लोगों ने भी ये ऐसा किया है ना, उनको बिना टाइम दिए जल्दी से फांसी की सजा देनी चाहिए, कड़ी से कड़ी ऐसी सजा देनी चाहिए कि दुनिया को सुनने के बाद रूह कांप जाए, और ऐसी जिन जिन लोगों की मेंटेलिटी है उनको ये संदेश पहुंचे कि इसके बाद आपकी बारी है। अगर ऐसी सजा नहीं मिली, क्योंकि वैसे भी हमारे देश में जो कानून है वो इतना हिला डुला हुआ है कि लोग कानून को कानून ही नहीं समझते, और जब तक भाई सख्त कार्यवाही नहीं होगी तब तक ये रवैया ऐसे ही चलता रहेगा। तो दुख है उस 13 साल की लड़की का, और उसे भी जीवन भर पछतावा रहेगा। काश मैं उस दिन वो अपना घर का रास्ता ना भूलती, काश वो ई रिक्शा वाला ना मिलता, काश मैं उस पर विश्वास नहीं करती, काश मैं उसकी हेल्प के लिए हाँ नहीं करती। तो बस मेरा जीवन भी ऐसा ही होता जैसे आज और लड़कियां जी रही हैं। तो ये काश जो शब्द जिसके जीवन में आ जाता है ना फ्रेंड, वो जीते जी इंसान वो मर जाता है और हमेशा पछतावे की आग में जलता रहता है। उस आग को तो कोई बुझा ही नहीं सकता, चाहे कोई प्यार से कितना भी कर ले। लेकिन शर्म आती है ऐसे लोगों पर और उनकी ऐसी परवरिश पर, जिन्होंने उन्हें वही पैदा भी किया, उनको ऐसी परवरिश भी दी, उनका ध्यान नहीं रखा, और 13 साल की लड़की पर वो सब टूट पड़े। तो फ्रेंड, बहुत दुख की बात है कि अभी भी हमारे समाज में इतनी गंदी नजर रखने वाले लोग हैं, और अभी ये चीजें यहाँ नहीं थमेंगी। आज हम इसके बारे में बात कर रहे हैं ना, कल न्यूज़पेपर और न्यूज में और यूट्यूब पर और सोशल मीडिया पर देखना 10 जगह 10 लड़कियों की और कहानी आपको नहीं सुनने को मिल जाएगी। ये रुकने वाला इतनी आसानी से चीज नहीं है, क्योंकि इससे पहले भी हम बहुत चीजों का बवंडर तो हम हमेशा सुनते हैं फ्रेंड, लेकिन उसका सॉल्यूशन कुछ नहीं निकला। अगर उस बवंडर का में अगर कुछ ऐसा हुआ होता दहशत देने लायक, तो शायद ये चीजें रुक जाती। तो आप खुद ही समझ लीजिए कि ये रोज की कहानी है, रोज लोग सुनते हैं, रोज ऐसा होता है, उसके बाद भी दुनिया ऐसी चल रही है। तो अभी इस 13 साल की लड़की के लिए किसी ने बात नहीं करी है, और अभी सब यहीं पर रुके हुए हैं और किसी ने इस बारे में बात नहीं की। कहीं भी अभी ज्यादा सुनने को नहीं मिल रहा है, लेकिन इस लड़की को इंसाफ मिलना चाहिए, और इसके लिए हम लोगों को एकजुट होकर आवाज उठानी चाहिए कि उन लोगों को जल्दी से जल्दी कड़ी सजा मिलनी चाहिए। साथ में बहुत अच्छा हुआ कि ऐसे लोगों के होटल वगैरह को नेस्तनाबूद कर दिया जाता है, बल्कि उस होटल में काम करने वाले लोगों को भी सजा मिलनी चाहिए। तो फ्रेंड, आप इस बारे में क्या कहते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अपना साथ और अपना प्यार सभी के साथ ऐसे ही बनाए रखिएगा। मिलता है किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक इसे लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा, और अपनी राय देनी इसलिए जरूरी है क्योंकि आप भी समाज का हिस्सा हैं, और आपका भी राइट बनता है कि आप इस बारे में बात करें, अपनी राय दें, और उन लोगों के लिए गुहार लगाएं कि जल्दी से जल्दी उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले, और ऐसी सजा मिले जिससे ऐसे और लोगों को भी सबक मिले कि अगर उन्होंने ये गलती की तो अगला नंबर उनका है। अभी के लिए इतना ही फ्रेंड। उस लड़की के लिए भी दुआ करना कि वो जल्दी जल्दी ठीक हो जाए, और उसके मन से वो 32 लोगों की जो परछाई है वो बिल्कुल खत्म हो जाए, और वो उस कंडीशन से बाहर निकले। अभी के लिए इतना ही, बाय बाय।